नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी शपथ ग्रहण के दौरान का एक वीडियो क्यों सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं आपको बताऊंगी कैसे मुंबई में एक रनवे पर एक साथ 2 फ्लाइट्स आ गईं। तब क्या हुआ, आगे आपको हम दिखाएंगे। शुरुआत एक इंपॉर्टेंट अपडेट से करते हैं। मोदी कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। मोदी 3.0 की ये पहली कैबिनेट मीटिंग है जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत तमाम मंत्री मौजूद हैं। मंथन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुछ बड़े फैसले इसमें किए जा सकते हैं। मोदी कैबिनेट की बैठक लगातार चल रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की यह पहली कैबिनेट मीटिंग है जिसके लिए कहा जा रहा है कि कुछ बड़े फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। इस बैठक में सभी मंत्री उपस्थित हैं। अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत तमाम मंत्री इसमें मौजूद हैं। कल ही शपथ ग्रहण संपन्न हुआ है और उसके बाद अपनी टीम के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली बैठक है। और इसके साथ खबर ये भी आ रही है कि आज ही विभागों का बंटवारा भी हो सकता है। पोर्टफोलियो डिसाइड हो सकता है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीधा अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए, चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने शपथ से पहले ही एक मीटिंग करके स्पष्ट कर दिया था कि शपथ ग्रहण के बाद फौरन काम में जुट जाएं और इसीलिए ये पहली मीटिंग प्रधानमंत्री ने बुलाई है जिसमें कई अहम फैसले हो सकते हैं। मोदी 3.0 की ये पहली कैबिनेट मीटिंग है और इसमें वो तमाम चेहरे जो शपथ ग्रहण में नजर आए, कैबिनेट मिनिस्टर्स और उनके साथ बैठक करते हुए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त आप देख सकते हैं। तो आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कामकाज शुरू किया है और जो पहली फाइल साइन की वो थी किसानों से जुड़ी हुई। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की और उसके बाद अब इस कैबिनेट से भी कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। और लखनऊ स्थित एनेक्सी भवन में सीएम योगी की अहम मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में सीएम योगी अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में सीएम योगी समेत तमाम मंत्री भी मौजूद हैं, साथ ही प्रमुख सचिव भी शामिल है और इस बैठक में यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन के स्तर तक ले जाने को लेकर चर्चा हो रही है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हिंसा और आगजनी की खबर सामने आई है। बलौदा बाजार में सतनामी समाज का उग्र प्रदर्शन हुआ है और कलेक्ट्रेट में कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। तहसील दफ्तर में भी खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। अमर गुफा में तोड़फोड़ का विरोध, जैतखाम तोड़ने को लेकर समाज नाराज है और उसके चलते इस तरह आक्रोशित होकर उसने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बलौदा बाजार में हिंसा हुई है। छत्तीसगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई हैं। कलेक्टर ऑफिस में जमकर समाज से जुड़े लोगों ने उत्पात मचाया है। कई जगहों पर आग लगा दी, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सतनामी समाज यहां पर है जो कि इस तरह का उग्र प्रदर्शन कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है। दरअसल जैतखाम तोड़ने को लेकर यह समाज नाराज था और उसके बाद उसने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर इस तरह आगजनी की है। खड़ी गाड़ियों में आग लगाई, तहसील दफ्तर में आग लगाई। उग्र प्रदर्शन किस तरह बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ में हुआ उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां के बलौदा बाजार में हिंसा हुई है और जबरदस्त तरीके से आगजनी हुई है। बताया जाता है यहां का सतनामी समाज है जो कि नाराज हो गया क्योंकि जैतखाम तोड़ा गया, जिसके बाद किस तरह उसने अपना गुस्सा प्रकट किया, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया, गाड़ियों में आग लगा दी, उसकी ये तस्वीरें हैं। आगे बढ़ते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां पर एक रनवे पर 2 विमान आ गए। देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो। मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे पर बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। 13 सेकंड का ये वीडियो डर पैदा करने वाला है। शायद ही आपने पहले ऐसा कुछ देखा होगा। सिर्फ चंद सेकंड के अंदर 2 विमान टकराते टकराते बच गए। करीब 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे 2 विमान अचानक ही एक ही रनवे पर आ गए। दोनों विमान आपस में टकराते इससे पहले एक विमान हवा में उड़ान भर गया और चंद सेकंड के फासले के चलते सैकड़ों मुसाफिरों की जिंदगी बच गई।
ये घटना मुंबई एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह करीब 6 बजे की है। घटना के बाद संज्ञान में आने पर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हम आपको बताते हैं आखिर 13 सेकंड में रनवे पर हुआ क्या था। दरअसल मुंबई एयरपोर्ट से त्रिवेंद्रम के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट AI 657 रनवे से टेक ऑफ करने वाली ही थी, लेकिन इससे पहले ही फ्लाइट टेक ऑफ करती इंदौर से मुंबई पहुंची इंडिगो की फ्लाइट 6E5053 रनवे पर लैंड कर गई। कुछ सेकंड के लिए दोनों एयरक्राफ्ट आगे पीछे एक ही रनवे पर थे। दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे से सिर्फ चंद सेकंड की दूरी पर थे। दोनों की फ्लाइट की रफ्तार बेहद ही तेज थी। चंद सेकंड में भयंकर हादसा हो सकता था। इससे पहले कि कोई दुर्घटना होती, एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर गया और एक बड़ा हादसा चंद सेकंड में टल गया। अब मामले की जांच शुरू हो गई है और 3 पहलुओं से जांच हो रही है। पहला, एयर इंडिया के पायलट ने टेक ऑफ में देरी की। दूसरा, इंडिगो के पायलट ने लैंडिंग में जल्दबाजी की। तीसरा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से दोनों पायलट के बीच लैंडिंग टेक ऑफ के समय अंतराल की गणना करने में चूक हो गई। अब इन तीनों में असल चूक किससे हुई है, इसका सच DGCA की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल DGCA ने दोनों पायलट और ATC के बीच हुए बातचीत को अपने कब्जे में ले लिया है। एविएशन एक्सपर्ट का कहना है एक ही रनवे से विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ कराना एक सामान्य प्रैक्टिस है, लेकिन दोनों विमानों के बीच समय का पर्याप्त अंतर रखा जाता है। जैसे ही एक विमान उड़ान भरता है, उसके बाद ही दूसरा विमान टच डाउन करता है। मुंबई एयरपोर्ट पर ये वक्त करीब 45 सेकंड का होता है, लेकिन इस बार रनवे पर जो हुआ वो बड़ी चूक थी। अब इसकी जांच से सच सामने आएगा कि गलती आखिर किसकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिक्स मार्शल आर्ट का एक ऐसा खेल माना जाता है जिसमें बहुत चोटें लगती हैं, बहुत दर्द होता है, लेकिन सारे दर्द को पीछे छोड़कर बागपत की पूजा तोमर ने अमेरिका की अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया। इस बेटी की हिम्मत, हौसले और मजबूती के लिए इसे स्टील गर्ल कहा जा रहा है। स्टील गर्ल के हौसले को हमारा भी सलाम। बागपत की बेटी ने अमेरिका में मचा दी है धूम। बागपत की बेटी ने पूरे देश में लहरा दिया है देश का परचम। मिक्स मार्शल आर्ट में द साइक्लोन के नाम से फेमस भारतीय महिला फाइटर पूजा तोमर ने UFC में इतिहास रच दिया है। फाइटर के रूप में अपना डेब्यू करते हुए पूजा तोमर UFC यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर बन गई है। बागपत की रहने वाली पूजा तोमर का पहला मुकाबला ब्राजील की फाइटर से हुआ। 3 राउंड तक चली तोमर और डोस सैंटोस की लड़ाई में पूजा ने 30-27, 27-30, 29-28 से जीत दर्ज की। सैंटोस ने अपनी ऊंचाई और रेंज का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन पूजा तोमर के आगे उसकी एक न चली। मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रतियोगिता अपने नाम कर पूजा तोमर चैंपियन बन गई। पूजा की जीत के बाद पूरे बागपत में जश्न का माहौल है। परिजन और गांव वाले बेटी की शानदार सफलता पर बेहद खुश हैं। गांव में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। वो लोगों को पूजा की फाइट के वीडियो दिखा रहे हैं। वो 50 साल पहले जो है बुढ़ाने में चले गए थे, और वो जो आज बाहर खेलने के लिए जा रही, उस पर हमें बहुत गर्व है। और जब वो यहाँ पर आओगी, हम उसका जो है सम्मान करेंगे, और गांव वालों को भी पूरी खुशी है उसमें। और अब ये कुछ फाइनल बता रही थी, वो उस फाइनल होने के बाद में आओगी। जब गांव में वो आएगी मूवी गांव में, तो किस तरह आप जो है उसका स्वागत करोगे? पूरे तहे दिल से स्वागत करेंगे जी। पूजा ने जिस तरह ये मैच जीता, वो बेहद गर्व की बात है। बागपत की बेटी की स्पीड और आक्रामकता देखते ही बनती थी। पूजा ने अपने प्रतिद्वंदी को कोई मौका नहीं दिया। पूजा का कहना है कि उसकी जीत हर भारतीय फाइटर की जीत है, और जल्द ही भारतीय फाइटर UFC चैंपियन बन जाएंगे। बागपत की इस बेटी ने सारी परेशानियों और बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए ये शानदार जीत हासिल की है। पूजा ने साबित कर दिया कि देश की बेटियां कमजोर नहीं, वो किसी भी दर्द को झेल सकती हैं, और उनके हौसले स्टील की तरह मजबूत हैं। शहजाद राव, न्यूज़ 18, बागपत। और राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का मुद्दा बन गया है। क्या है इसके पीछे की वजह, इस रिपोर्ट में देखिए।
सोशल मीडिया में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण के दौरान का है और इस वीडियो की जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दुर्गादास उइके शपथ लेने के बाद जब राष्ट्रपति की ओर बढ़ते हैं तो वैसे ही पीछे की सीढ़ियों के ऊपर बनी लॉबी से एक जानवर गुजरते हुए देखा जा सकता है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि जो जानवर पीछे से गुजरा वो कौन सा है। जैसे ही लोगों का ध्यान इस वीडियो पर गया, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। देखने में ये जानवर कैट फैमिली का दिखाई दे रहा है। उसी तरह जब अजय टम्टा शपथ ले रहे थे उस दौरान कैमरे पर पीछे की ओर उसी तरह का जानवर दिखाई दिया। देखिए, पीछे की तरफ से इस जानवर को देखा जा सकता है। अब ये दोनों ही तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं और सभी इसकी हकीकत जानना चाहते हैं। राष्ट्रपति भवन में जीव जंतु की बहुत सी प्रजातियां मौजूद हैं। राष्ट्रपति भवन के आसपास परिसर में कई पशु पक्षियों का घर है, इसीलिए माना जा रहा है कि इन्हीं में से कोई जानवर लॉबी में पहुंच गया होगा। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों पर एक जानवर चलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वीडियो को देखने के बाद तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो क्या जानवर था और क्या राष्ट्रपति भवन के अंदर पशु पक्षी भी रहते हैं। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन के अंदर कई अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों का पालन पोषण किया जाता है, जिसमें कि अलग अलग प्रजाति के जो हिरन हैं वो वहां पर देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही जो अलग अलग तरीके की जो बर्ड्स हैं वो वहां पर देखी जाती हैं। मैना, तोता और हॉर्नबिल भी वहां पर देखे जा सकते हैं और अलग अलग तरीके की जो बटरफ्लाईज हैं वो भी राष्ट्रपति भवन के अंदर देखी जा सकती हैं। तो ऐसे में ये साफ है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर कई प्रकार के जो पालतू जीव जंतु हैं उनका पालन पोषण किया जाता है। और आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने अपनी बुक विंड्स वंडर ऑफ राष्ट्रपति भवन में इसका जिक्र भी किया है और इससे पहले के जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं उनकी कुछ तस्वीरें भी हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि वो राष्ट्रपति भवन के अंदर पशु पक्षियों के साथ उनका पालन पोषण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जिन लोगों को बेहद ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि क्या राष्ट्रपति भवन के अंदर पशु पक्षी रहते हैं, तो उनके लिए बता दें कि बहुत सारे जो पालतू पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, उनका पालन पोषण राष्ट्रपति भवन के अंदर होता है। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। काशी में इस बार देव दीपावली बेहद खास रहने वाली है क्योंकि देव दीपावली के मौके पर काशी में देश की पहली अर्बन रोपवे सर्विस शुरू हो सकती है। इस रोपवे सर्विस से काशी में ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी। काशी में देश का पहला अर्बन रोपवे, उसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में देश की पहली अर्बन रोपवे सर्विस जल्द शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि इस बार देव दीपावली के मौके पर ये रोपवे सेवा शुरू हो जाएगी, यानी इस साल देव दीपावली पर काशी को एक और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। रोपवे सेवा शुरू होने के बाद काशी आने वाले पर्यटकों को बड़ी राहत होगी। कैंट रेलवे स्टेशन से विश्वनाथ धाम तक आने में उन्हें 20 मिनट ही लगेंगे। फिलहाल पहले चरण में कैंट स्टेशन से रथ यात्रा चौराहे तक रोपवे सेवा शुरू होगी। देव दीपावली से पहले सितंबर में इसका ट्रायल रन होगा। फिलहाल रोपवे के लिए वाराणसी में तय रूट पर 16 टावर का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। 2 से 3 टावर खड़े हो गए हैं। काशी विद्यापीठ स्टेशन पर निर्माण काफी हद तक हो गया है। एंकर बोल्ट लगाए जा चुके हैं। यही नहीं, कई एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन कन्वेयर भी लगा दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि यात्रियों को हर 1.5 से 2 मिनट के अंतराल में ट्रॉली उपलब्ध होगी। यही नहीं, 1 घंटे में दोनों तरफ से 6000 यात्री रोपवे का सफर कर सकेंगे। दावा किया जा रहा है कि कैंट रेलवे स्टेशन से गौदलिया तक मुसाफिरों को लगभग 16 मिनट लगेंगे। रोपवे की जमीन से ऊंचाई करीब 45 से 50 मीटर होगी। तय रूट पर करीब 150 ट्रॉली दौड़ेंगी, जिसमें हर ट्रॉली में करीब 10 यात्री सवार होंगे। दिन में करीब 16 घंटे यात्रियों को रोपवे की सुविधा मिलेगी। करीब 807 करोड़ से काशी में रोपवे तैयार हो रहा है।
रोपवे बनने के बाद एक और काशी में जाम का दर्द कम होगा, दूसरा प्रदूषण पर भी नियंत्रण होगा। काशी में ये रोपवे सर्विस अपनी तरह की पहली सर्विस होगी और काशी के लोग इसके शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस साल की देव दीपावली काशी वासियों के लिए और भी खुशखबरी लेकर आएगी। इस देव दीपावली से काशी में देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की शुरुआत हो जाएगी। आप ये देखिए, लगातार काशी में रोपवे का काम जारी है और नवंबर में इस बार रोपवे की शुरुआत हो जाएगी। 15 नवंबर को देव दीपावली है और उस दिन से देव दीपावली से काशी में ये रोपवे शुरू हो जाएगा। पहले चरण में कैंट रेलवे स्टेशन से रथ यात्रा तक रोपवे शुरू होना है और जगह जगह पिलर्स बनकर तैयार है। ये काशी विद्यापीठ का रोपवे का स्टेशन है जो बनाया जा रहा है। आप ये देखिए किस तरीके से यहीं से आपको रोपवे मिलेगी। ये देखिए, यहाँ पर आपको रोपवे कुछ इस तरीके से पिलर्स के सहारे, तारों के सहारे आगे जाएगी। अलग अलग जो पिलर्स हैं, जहाँ जहाँ स्टेशन हैं, वो बनाए जा रहे हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये मशीन होगी जिस पर जो रोपवे की ट्रॉली है वो चलाई जाएगी। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि दिखाएं किस तरीके से ये वो ट्रॉली है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर रोपवे की कि इस तरीके से यहाँ पर जो रोपवे है वो बनाया जाएगा। तो रोपवे की यहाँ पर सारी तैयारियाँ अब पूरी करी जा रही हैं और लगातार जो काम है वो तेज़ी से किया जा रहा है। करीब माना जा रहा है कि जब सितंबर में इसका ट्रायल रन किया जाएगा तो लगभग सब कंप्लीट कर लिया जाएगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका निरीक्षण कर चुके हैं और प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और देव दीपावली से इसकी शुरुआत होने काशी में जा रही है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और एक बड़ी खबर आपको दे दें, मोदी कैबिनेट में पहला बड़ा फैसला हुआ है। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे जिनमें की टॉयलेट से लेकर एलपीजी गैस कनेक्शन और बिजली भी उपलब्ध होगी। तो ये पहला बड़ा फैसला जिसको हरी झंडी दे दी है मोदी कैबिनेट ने। सुबह से ही चर्चा थी कि जो पीएम आवास योजना है उसमें जो ग्रामीण हिस्सा है वहां पर और आवास बनाए जाएंगे और इस अब पूरी बात को मंजूरी भी कैबिनेट द्वारा मिल गई है कि 3 करोड़ एक्स्ट्रा घर बनाए जाएंगे और इन घरों में तमाम सुविधाएं होंगी, शौचालयों से लेकर एलपीजी कनेक्शन और बिजली होगी और इसको ग्रामीण इलाकों में दिया जाएगा। पवन गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, सुबह से ही इसको लेकर चर्चा थी, पहले किसानों पर फैसला और दूसरा ग्रामीणों पर फैसला। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने प्रधानमंत्री को तमाम चुनावी रैलियों में सुना तो उन्होंने कहा कि उनका जो विकास का जो फॉर्मूला है, विकसित भारत बनाने का जो फॉर्मूला है वो ज्ञान के फॉर्मूले पर आधारित है, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। तो आपने सुबह देखा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जब पदभार संभाला तो उसके तुरंत बाद पहला फैसला जो उन्होंने लिया वो था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो फाइल थी उस पर साइन करने का, उसको रिलीज करने का आदेश दिया। और उसके बाद में जैसे ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक होती है तो उसमें फैसला लिया जाता है अब 3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने का, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत आते हैं। 3 करोड़ आवास जो है जो पिछले 2015-16 में से लेकर अब तक सरकार जो है तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख के आसपास जो है अब तक आवास बना चुकी है। उसके अलावा जो है ये 3 करोड़ आवास अब बनाने का फैसला जो है होंगी। तो कहें तो एक तरह से लगातार सरकार ने पहले ही दिन में 2 बड़े फैसले, एक किसानों को समर्पित, बिल्कुल, और दूसरा ग्रामीणों को समर्पित अतिरिक्त आवास जिस पर अब स्पेंड करेगी सरकार। 3 करोड़ नए घर बनेंगे जिनमें तमाम सुविधाएं शौचालय से लेकर एलपीजी और बिजली से जुड़ी होंगी। शुक्रिया अपडेट के लिए पवन। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।